कितनी भी सावधानी से व्यक्ति रहे और दर्शन करने आवे और जाए तो कहीं न कहीं उससे कोई न कोई अपराध बन ही जाता है। 32 प्रकार के अपराध भगवान के देवालय में संभाव्य होते हैं और उन 32 प्रकार के अपराधों से व्यक्ति बच जाए, एक भी प्रकार का अपराध न हो, तो मंदिर के भगवान उनसे आप जो कहो वो सुनते हैं और वो बोलते भी। लेकिन 32 प्रकार के अपराध से बचना ही बड़ा कठिन है। उन अपराधों में 2-4 अपराध तो हम बता ही दें, कम से कम कुछ तो सावधानी रहे। भगवान के मंदिर में जाए तो कभी जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, पहला अपराध। सवारी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए, सिर ढक कर नहीं जाना चाहिए। भगवान के सामने मंदिर में जाए तो सिर पे रखे हुए वस्त्र को हटा लेना चाहिए। वह भी पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं। स्त्रियों के लिए तो सिरोवेष्टन विहित है। भगवान के मंदिर में जाए तो किसी भी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान को छोड़कर। भगवान के मंदिर में भगवान को छोड़कर किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो। और भगवान के मंदिर में किसी से प्रणाम कराना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। भगवान के मंदिर में भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान के तरफ पांव फैला करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान के मंदिर में जब जाए तो बहुत ऐश्वर्य सूचक आभूषण श्रृंगारादि धारण करके नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाए तो छत्र लगा करके, छाता लगा करके नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाए तो नील लगे हुए कपड़े पहन करके नहीं जाना चाहिए। सफेद कपड़ों में लोग खूब नील लगाते हैं, चकाचक। नील लगे हुए वस्त्र को पहन करके व्यक्ति मंदिर में जाए तो भगवान कुपित हो जाते हैं। नील को तो इतना अपवित्र माना है कि जिस खेत में नील की खेती होती है उस खेत में अगर व्यक्ति पैर रख दे तो उसे स्नान करना पड़ता है। नील लगा करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। नीले रंग का वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। कंबल ओढ़ करके भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये सब सारे अपराध हैं महाराज। भगवान के मंदिर में जाकर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में भगवान को छोड़कर किसी और की स्तुति नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की चर्चा छोड़कर दूसरी सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। भगवान के सम्मुख भगवान से ऊंचे आसन पर विराजमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाने में अनेक अपराध बन जाते हैं। उन अपराधों से व्यक्ति बच जाए तो मंदिर में जाने में भगवान का जो दर्शन है, साक्षात भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है। लेकिन अब मानव का स्वभाव है, जन्म जन्मांतर से अपराध और गलतियां तो जीव करता ही आया है। हमारे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं, आलवंदार स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजम ही दुखम। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा। कोई ऐसा पाप नहीं है जो पाप हम लोगों ने न किया हो। कोई भी पाप जो होगा वो अभूतपूर्व नहीं, सब भूतपूर्व है। सब पहले कर चुके हैं हम लोग जन्म जन्मांतर में। चाहे जो हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा भी क्यों न हो, किसी न किसी जन्म में उसने सब पाप किए हैं। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा।
और उन पापों का जो फल है उसको भी भोग चुके हैं। बड़े से बड़े दुख को हम लोग भोग चुके हैं। आज जिन बातों की हम चर्चा करते हैं, ये पाप करने पर ये फल मिलेगा, इतना दुख भोगना पड़ेगा, वो सब दुख एक दो बार नहीं, हजारों हजारों लाखों बार हम आप भोग चुके हैं जन्म जन्म में। क्यों बोले, जब से सृष्टि हुई, अनादिकाल से सृष्टि, और अनादिकाल से सृष्टि में हम आप पड़े हैं, तो आज तक पाप कर्म ही करते रहे, इसी कारण मुक्त नहीं हुए, संसार में पड़े। अच्छा काम किए होते तो यहां क्यों होते, भगवान के पास होते। ये तर्क है। जय हो संत भगवान विराज। अनेक जन्मों में हमने पाप किया और कोई ऐसा पाप नहीं जो पाप न किए हों। अभूतपूर्वम मम भावी किम वा, कौन ऐसा पाप है जो हमने नहीं किया। और उन पापों का जो फल है, उस फल को भी हमने भोगा अनेक अनेक जन्मों में। और भोगने का परिणाम ये हुआ कि पापों का फल भोगने की आदत पड़ गई। जैसे व्यक्ति को रोज 10 डंडा खाने की आदत पड़ जाए, आदती हो जाए, तो फिर कोई बात नहीं, उस समय पे वो सह लेता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा भी जन्म जन्मांतर से पाप कर्म किया और पाप कर्मों का फल भोगता रहा, आदत सी बन गई। सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, समस्त दुखों को हमने सहन किया और दुख सहने की सहजता बन गई। लेकिन हे प्रभु, ये कब तक ऐसा चलेगा, इससे अब मुक्त हो जाना चाहिए। और इस मुक्ति की अभिलाषा में ही जीव आचार्य की शरण में जाकर भगवान के पादारविंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो अपराध तो जीव से होता ही है। मंदिर में भी विविध प्रकार के अपराध हो जाते हैं। तो 1 वर्ष तक भगवान की पूजा में जो न्यूनता हुई, अपराध हुआ, उसके क्षमा के लिए, प्रायश्चित्त के लिए वर्ष में 1 बार भगवान का पवित्रोत्सव किया जाता है। और पवित्रोत्सव में 5 दिनों तक विविध मंत्रों से आहुतियां प्रदान की जाती हैं और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। वह पवित्रोत्सव 24 तारीख से अष्टमी से प्रारंभ हुआ था और आज द्वादशी को पूर्ण हुआ। 5 दिन तक भगवान का पवित्रा उत्सव चला। ठाकुर जी को विविध उपचार समर्पण किया गया और इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा भगवान को हम सभी लोग सुना रहे हैं और स्वयं सुन रहे हैं। एक कथा भी भगवान ही सुनते हैं और हमारे तो प्रधान श्रोता भगवान ही रहते हैं। कोई रहे न रहे, भगवान तो सामने बैठे रहते, ठाकुर ही सुनते हैं। और इन्हीं को कथा सुनाना, प्रधान श्रोता तो भगवान है और भगवान ही कथा के वक्ता भी हैं, ये भी जान लो। जब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने राजा परीक्षित को आए तो वहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं कि कथा कौन सुनाने जा रहा है। तो ये नहीं कहा कि सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। वेद व्यास जी लिखते हैं, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में कथा सुनाने जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जब राम कथा गाई तो वहां वाल्मीकि महर्षि को क्या कहते हैं, बोले वहां भी यही लिखते हैं कि रघुवंशस्य चरितम, रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। रघुवंश के चरित्र को, रघुनाथ जी के चरित्र को कौन सुना रहा है, बोले भगवान मुनि ही, भगवान ही मुनि बन गए हैं वाल्मीकि के रूप में कथा। और जब सुखदेव जी बोलने लगे तो फिर एक बार कहते हैं व्यास जी कि प्रत्यभाषत धर्मज्ञो, कहा प्रत्यभाषत, कौन कथा सुना रहा है, तो कहते हैं भगवान बादरायणी ही, भगवान ही बादरायणी के रूप में, वादरायणी सुखदेव जी का एक नाम है, भगवान ही बादरायणी के रूप में, सुखदेव के रूप में आकर के कथा सुना रहे। तो कथा भी भगवान ही सुनाते।
सुनाने वाले के हृदय में भगवान अगर न रहे तो वो क्या सुनाएगा? और सुनने वाले भी भगवान हैं। इन विविध श्रोताओं के हृदय में बैठकर भगवान ही कथा को सुनते हैं। जितने श्रोता बैठे हैं सबके हृदय से भगवान निकल जाए फिर कौन कथा सुनेगा? कोई सुन पाएगा? फिर तो अगर भगवान निकल जाए तो कथा सुनना तो दूर, पहले उसको ही हटाया जाएगा, इसको हटाओ यहां से, अब ये तो मुर्दा है। तो भगवान की कथा भगवान ही गाते हैं, भगवान ही सुनते हैं, और ये कथा भी भगवान ही है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की लीला, ये चारों एक ही तत्व हैं।